इस वक्त भी हम एक ख़ानदान के घर के बाहर खड़े हैं। उनके घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। एक भाई को 2005 में टारगेट कर मारा गया था और दूसरा भाई जिसका नाम वसीम है उसको सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से मारा गया है और पिछले साल यानी 2011 के महीने दिसंबर में मारा गया है। मैं उनके घर जाने की कोशिश कर रही हूँ। नाजरीन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आएँ, उनके घर की सूरत हाल देखें कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, अब उनके बाकी घर वाले कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ रहिए। मुझे बताया गया है कि आपके भाई को मारा गया है पिछले साल और उससे पहले आपके बड़े भाई को भी शहीद किया गया था। थोड़ा सा बताएंगे उनका नाम और उनके जाने के बाद ज़िंदगी कैसी हो गई है, किन हालात में मारा गया, क्या वजूहात थी? रमज़ान के 26वें रोज़े को वो इनकी ईदी जाने वाली थी, बेलपसन पे मिठाई लेने गए थे ना, तो वहाँ इनको शहीद कर दिया था। तो ऐसा क्या, मतलब कोई वाकया, कोई रोनुमा हुआ, कोई बातचीत हुई, किसी ने आकर बातचीत की, कोई डिटेल्स आपको पता चली अपने भाई के बारे में? नहीं, ये मालूमात तो नहीं हुई, बस इतना पता है वो वहाँ से निकले थे तो इतने सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया था, उन पे फिर है ना हमला किया, जन के उनको शहीद करके चले गए थे। अच्छा, वहीं फिर पर हमें खबर आई तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनको अस्पताल में ना एडमिट कर दिया था। एडमिट? कितनी गोलियां मारी थी? 23 गोलियाँ। 23 गोलियां मारी थी। तो जब आप लोगों को खबर मिली थी तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन था? आपके घर में कितने अफराद हैं? हम 5 बहनें और 3 भाई थे, जिसमें बड़े भाई को शहीद कर दिया, उसके बाद 2 छोटे भाई थे, वालिद साहब थे, और फिर हम लोगों को पता चला तो फिर उनका जनाजा घर पर आया। फिर उनके 10वीं के अंदर ना वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया उन्हीं के सदमे के अंदर। आपके वालिद साहब, जब आप पहले भाई को 2005 में मार दिया गया था, मैं सही कह रही हूँ, और उसके बाद जो छोटा भाई वसीम था उसको फिर पिछले साल मारा गया जब वो मिठाई खरीदने ले, और बहनोई को भी मार, साथ में बहनोई भी थे? जी हाँ, दोनों घर से आपके निकले शौहर थे। को जी भी हाँ, मार दिया गया था? तो दोनों शाम 5 बजे ना यहाँ मरकज के लिए निकले थे, वहाँ पे इनको शहीद कर दिया। आपकी नज़र में आपके शौहर से भी बातचीत होती होगी, भाई से भी बातचीत होती होगी, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले रहे थे या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आपको लगा हो कि उसकी वजह से उनको टारगेट किया? लेकिन सिर्फ एक तहरीक में होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो आप बात सही है आपकी, मगर वो बाहर क्या करते थे वो तो खैर हमें पता नहीं है, मगर उनके इंतकाल के बाद जितनी भी आवाम हमारे पास आई है उन्होंने हमेशा उनकी अच्छाई की तारीफ की, क्योंकि वो गरीबों की मदद करा करते थे। वो इस चीज़ में थे, किसी को मारना करना ये चीज़ उनके अंदर नहीं थी, उस सिलसिले में वो लोग नहीं थे, यानी कि वो लोगों की मदद करते थे। भाई और शौहर के जाने के बाद, अब चूंकि फिर वालिद साहब का आप बता रही हैं कि बेटे की मौत के बाद उनसे सदमा सहा नहीं गया और वो भी इस दुनिया से सधार गए, अब जिंदगी कैसी? बिल्कुल ऐसे ही है, बस बेसहारा है समझे। अब एक भाई का सहारा है, 5 बहनें, ना कोई आमदनी है, किराए का घर है, बस हम अपना गुजारा करते हैं। कुछ ये लोग मरकज़ वाले दे देते हैं और कुछ भाई की तनख्वाह भी इतनी नहीं है, कोई ये लोग मदद कर देते, बस ये जिंदगानी है हमारी। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरी तो शादी को 1.5 महीना हुआ था। बस सिर्फ 1.5 महीना 1.5 हुआ महीना था? ही हुआ था मेरी शादी को। और आपके शौहर को मार दिया और भाई को, दोनों साथ जा रहे थे। ना हमारे पास इतने वसाइल हैं, ना हमारे पास कोई अमाउंट है कि हम कोर्ट में जाएं और कचहरियों में जाएं। हमारी अपनी ज़िंदगी मफलूजगी है, तो हम कैसे करेंगे? आप क्या कारोबार करते मैं रिक्शा चलाता हूँ भाड़े का। हैं? अच्छा, तो किराया दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 200-400-500 रुपये हो जाती है। कुछ हम कर लेते हैं, कुछ ये लोग कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। तो मतलब अभी आपके कितने बच्चे? 6। आपके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो और फिर बाकी ये बहनें, तो कितने घर के अफराद कितने हो गए? हम लोग तकरीबन 14-15 अफराद। 14-15 अफराद। तो 14-15 अफराद, आप जैसे कि कह रहे हैं कि आप रिक्शा चला लेते हो, वो थोड़ा घर में कुछ कर लेती हैं क्योंकि तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? महीने का कितना कमा लेते हैं? हो जाता है ये तकरीबन, जो भी है सब मिलजुल के कर लेते हैं। कुछ ये काम करती है, कुछ मैं करता हूँ, ये छोटे बहन हुई हैं, कुछ तंजीम वाले हेल्प कर लेते हैं इनकी, तो उस भी आप पे चल जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, मतलब गुजारा तो। देखो, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी में ही है। आपने खुद ही आंसर दे दिया कि महंगाई इतनी है। अब इस महंगाई में आदमी पेट पालेगा, कोर्ट कचहरी जाएगा, थाने जाएगा, ये जो 200-400 रुपये की इनकम है ये भी बंद हो जाएगी। आपको पता है ना कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में। बिल्कुल। बस बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाजरीन, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्टेरियन किलिंग या टारगेट किलिंग कराची का एक बड़ा ही नोन वर्ड है। बच्चे बच्चे को यहाँ पर इस लफ्ज़ के मीनिंग्स पता होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फैमिली से बात कर रही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात या डिस्टर्बिंग पॉइंट सामने आता है वो ये है कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जो पाकिस्तान में
कहीं नजर नहीं आता। तमाम तर फसादात की जड़ जो है वो रूल ऑफ लॉ ही हो सकती है, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क के अंदर होगा वहां जराइम नहीं होंगे, वहां मसाइल कम से कम होंगे। और जब मेरे भाई का जैसे कि कहना है कि वो दिन रात मेहनत मजदूरी करें, अपने घर वालों का पेट पालें या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटें, क्योंकि ये एक आम आदमी के लिए जो दिन में 400-500 रुपए की दिहाड़ी पर मेहनत मजदूरी करता हो, उसके लिए तकरीबन इम्पॉसिबल होता है कि वो कोर्टों में जाए, लॉयर्स हायर करे और उसके बाद वो रोज़ाना कोर्ट के चक्कर भी काटे, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। बहनों का कहना है कि उनके 2 भाई इस दुनिया से चले गए, उसके गम में उनके वालिद साहब चले गए, उनकी वालिदा साहिबा दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन वो फिर भी कोर्ट ना गई, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हम आवामी लेवल पर लोग जैसे कि मैं और आप मेरे देखने वाले हैं, वो कोर्ट्स जाना नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, और जब तक जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो जुल्म ख़त्म नहीं हो सकता। नाजरीन, नदीम और वसीम जिनको टारगेट किलिंग में कराची शहर में जान से मारा गया था, उनकी बहन ने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट कहा। मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले वो पॉइंट भी सुने। आप क्यों अदालत क्यों नहीं गई? मैं अदालत और इस वजह से हम नहीं जा सकते कि मेरा एक छोटा ही भाई बच्चा है। अगर हम अदालत गए और जिसकी वजह से मेरे भाई की जान को खतरा हुआ, अब हम अगर वो भी चला गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? हमारी तो आखिरी उम्मीद और हमारे आखिरी नस्ल है। अगर ये चले जाएगा तो हमारे अब्बू की तो नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से हम दूर रहते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो मतलब इसका मतलब है कि कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि वो आप लोगों को पहचान लेंगे और फिर आप लोगों को आखिरी भाई को भी आखिरी टारगेट भाई को भी हमको यही है, क्योंकि बड़े भाई के बाद छोटे भाई को नहीं छोड़ा तो अब उससे छोटे का यही डर लगा रहता है हर वक्त। इस वजह से हम इस जगह से, इस एरिया से इतना दूर जाना चाहते हैं, सुकून जिंदगी अपने भाई को लेके। हमें कुछ नहीं, सिर्फ अपने भाई की जिंदगी चाहिए। चलो आओ तुमको दिखाएं हम जो बचा है मक्तले शहर में। ये मज़ार अहले सफ़ा के हैं, ये है अहले सिद्द की तुरबतें। मेरी जान आज का गम ना कर कि ना जाने कातिबे वक्त ने किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हों मुसर्रतें।